नीति कथाएं, सियार और बंदर। युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा, जो लोग ब्राह्मणों को कुछ दान देने की प्रतिज्ञा करते हैं और फिर मोह के कारण नहीं देते, वो क्या होते हैं? जो प्रतिज्ञा करके दान नहीं देते, वो क्या बनते हैं? भीष्म ने कहा, जो छोटा अथवा बड़ा दान देने की प्रतिज्ञा करके फिर दान नहीं देता, उसकी सारी आशाएं एक नपुंसक के पुत्र पाने की आशाओं के समान नष्ट हो जाती हैं। जिस रात को वो जन्मता है और जिस रात तक वो मरता है, उनके बीच उसका जो भी पुण्य है, जो भी आहुति है, जो भी दान है, जो भी तप है, वो सब नष्ट हो जाता है। भीष्म ने तब एक सियार और बंदर के बीच हुए संवाद की पुरानी कथा युधिष्ठिर को सुनाई। एक बार की बात है, एक सियार और एक बंदर एक पिछले मनुष्य जन्म में मित्र थे। फिर वो अलग अलग सियार और बंदर की योनियों में जन्मे। फिर एक दिन शमशान के बीचों बीच सियार को मृत शरीर खाते देखकर और पिछला जन्म सुमिर कर बंदर ने उससे पूछा, तुमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा घोर से घोर पाप किया था जो तुम शमशान में गंधाते हुए और घिनौने शवों को खा रहे हो? ऐसा पूछे जाने पर सियार ने बंदर को उत्तर दिया, मैंने एक ब्राह्मण को दान देने की प्रतिज्ञा करके फिर वो दान नहीं दिया। हे बंदर, इस कारण से मुझे ये पाप योनि मिली है और इस कारण से मैं बहुत भूखा हूँ और ऐसा भोजन खाता हूँ। सियार ने फिर बंदर से पूछते हुए कहा, तुमने कौन सा पाप कर्म किया था जो तुम अब बंदर हो? बंदर ने कहा, मैं सदा ही ब्राह्मणों के फल हर लेता था, इस कारण से अब मैं बंदर हूँ। इसीलिए विद्वान मनुष्यों को ब्राह्मणों का धन नहीं हरना चाहिए, उनके साथ झगड़ना छोड़ देना चाहिए और उन्हें जो देने की प्रतिज्ञा हो वो देनी चाहिए। भीष्म ने कथा सुनाकर कहा, ये कथा उन्होंने एक ऐसे ब्राह्मण से सुनी थी जो धर्म जानता था और अनेक पुरानी पुण्य कथाएं सुनाया करता था। भीष्म ने दोबारा ये कथा श्री कृष्ण के मुंह से सुनी जब वो इसे एक ब्राह्मण को सुना रहे थे। भीष्म ने कहा, मनुष्य को ब्राह्मण का धन नहीं हरना चाहिए और उनके प्रति सदैव क्षमा अपमानी होना चाहिए। वो बालक हो, दरिद्र हो अथवा दीन हो, तो भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। भीष्म ने फिर कहा, प्रतिज्ञा करने पर दान देना ही चाहिए। एक उत्तम ब्राह्मण को झूठी आस नहीं देनी चाहिए। भीष्म ने आगे कहा कि एक क्रुद्ध ब्राह्मण अपने क्रोध से जला डालता है और एक संतुष्ट ब्राह्मण अपनी वाणी से आशीर्वाद देता है। भीष्म ने कहा, इसीलिए यदि अच्छे अगले जन्म की इच्छा हो तो प्रतिज्ञा करके दान देना ही चाहिए। दान महान कर्म है। विशेषतः ब्राह्मण को लिए गए दान से मनुष्य स्वर्ग पा सकता है। ऐसे में दान से देवता और पितर जीते हैं। इसीलिए जानकार मनुष्य को ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। आज के लिए कहानी में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली नीति कथा के साथ।